यहाँ पे चालदा जो महासू महाराज जी हैं, चालदा जी, उनकी यहाँ पे यात्रा चल रही है। तो ये मेरा ड्रोन है नीचे, आप देखिए, और इसे मैं उड़ाता हूँ अब। और ये चालदा महाराज जी का जो छत्र है, जितने छतराई उनका मुखिया हूँ और महाराज के साथ चल रहा हूँ। अभी 10 से चलते चलते यहाँ पहुँचे हैं। अब दूसरे स्टेट हिमाचल प्रदेश जाना है। ये छत्र भाई जो कहानी है, ये जो महाराज का छत्र है, पहले जब 4 माही महासू की उपलब्धि होकर यहाँ आए थे तो ये बाशिक महाराज पे होता था। और बड़ा दुख हो रहा, आज 2.5 साल बाद हमारे यहाँ से पुष्म के लिए जा रही है। तो थे जल्दी जल्दी क्यों महाराज गांव में त्योहार में भी बहुत त्योहार थे उसके साथ। अब कुछ नहीं, अब चला जाए, अब गांव में नमस्कार, मैं हूं वरुण भट्ट और आप देख रहे हैं हिमालयन कनेक्ट। अभी मैं हूं जौनसार बाबर के मयार खेड़ा गांव में और यहां पर अभी चालदा महाराज जी की यात्रा चल रही है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ हैं यहाँ के मुख्य पुजारी नौटियाल जी। नौटियाल जी नमस्कार, आपका हिमालयन कनेक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा नौटियाल जी, मुझे ना सबसे पहले शुरू से बताइए कहानी इसकी जी, जो ये यात्रा चल रही है अभी। ये यात्रा ऐसी है, ये है चालदा महाराज है। तो इनका वर्णन ऐसा है कि ये है शंटवील, शांति बोलते हैं, और नदी से पार ठडियार से पार है पांशीबील। तो 12 साल ये शांतिबिल में रहते हैं, 12 साल पांशीबील में रहते हैं। तो ये बर्मन इनका जौनसार से शांतिबिल से घूम के लास्ट पड़ा हुए है। तो यहाँ से जा रहे हैं अभी पश्चिमी से घूमेंगे, फिर आएंगे मशक से घूमते फिर लास्ट में हनोल आएंगे, फिर टपेंगे पार। तो इनका इतिहास ये है कि जैसे हनोल तक जो है ना, शांतिबिल में वजीर साहब है दीवान सिंह राणा बास्तिल, और ठाणी है, भंडारी है, बजाने वाले हैं। तो ये हनोल में सब 4 जैसे अलग हो जाएंगे। सिर्फ हम 4 गांव हैं, चातरा, नीनूस, पुट्टाड़, मेंद्रत। तो हमारा बर्मन महाराज साथ किसी भी कोने में जाएगा, हम इनके साथ बिल्कुल शांति पांशी में बर्मन है। इनका इतिहास ये है। हाँ। अच्छा नौटियाल जी, मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि पहली बार चालदा महाराज जी आपके टॉस नदी को पार करके सिरमौर जिले के पश्चिमी में जाएंगे। वो क्या कहानी है, थोड़ा उस कहानी के बारे में बताइए। उस पे है कि हमको भी इस बात का आज तक कोई इतिहास नहीं था, तो अब पता नहीं, अपने ही बात है। अब यहीं से जौनसार से उनका बुजुर्ग कोई गया होगा उधर इस इलाके से, तो अब उस पकड़ में से उनको पकड़ लिए। अब उन्होंने कहा कि हमने नहीं जाने, अब ये शांतबिल में आ गए। नहीं तो हमको भी मतलब अब पीढ़ियाँ बीत गई, 10 पीढ़ी महाराज के पीछे। इतिहास नहीं था कि भाई पश्चिमी में पहली बार जा रहा है। हाँ जी, ये अब पश्चिमी से निकलेगा वापस, फिर जाएगा मशक से निकलेगा किस्तूल से जाएगा बावरकोटी, फिर जाएगा हनोल से टपेगा पांशीबील में ठडियार। ये है इतिहास। हम पुजारी साठी में भी है, पांशी में भी है। 4 गांव के जो पुजारी है वर्तमान इनके साथ है, हमेशा साठी और पांशी में हम है। बाकी सारी चीज बदले जाएगी, वजीर बदलेंगे, पिस्टा बदलेंगे, पुजारी हम नहीं बदलेंगे। अच्छा। हाँ, पुजारी नहीं बदलेंगे। और पार जयपाल सिंह वजीर है पांशीबील में, यहाँ दीवान सिंह वजीर है शाठबील में। अच्छा। तो मतलब ये 4 भाई हैं। महासू 4 है। ऐसे है कि इसका तो है मुल्क राजा है, मतलब मुल्क में पूरे कहीं भी घूम सकता है। अब बाशिक महाराज है, वो भी छोटे दायरे में 3 वो है उसके पास है पट्टी, जैसे पट्टी तो आप जानते हैं। अब प्रवासी है, उसके पास 3 पट्टी का दायरा है। अच्छा नोल इनका 4 भाइयों का सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा। हाँ, जनोल तो जैसे दिल्ली आप सुप्रीम कोर्ट मानिए, वो है इनका। नौटियाल जी बता रहे जो हनोल मंदिर है वो न्याय के देवता है, एक हिसाब से एक सुप्रीम कोर्ट है। हाँ जी, 4 महासू की स्थापना मतलब वो है ऐसा जी। 4 मूर्ति जी। अच्छा, जिस तरीके से ये डोली चल रही है, कुछ आप बता सकते हैं इन चीज़ों को क्या कहा जाता है? कुछ अगर आप डोली? जी ये चीज़ पालगी है। अच्छा, पालगी है जी। पालगी है, ये पालगी है, ये छतर है बाहर जी। है, आगे छतर चलेगा, फिर पालगी चलेगी। बाकी ये तो पूजा की शोभा है, तो सारा पैक हो जाता है। बस ये तो पैक हो जाता है। ये तो शाम को जब बैठेगा महाराज टेंट
में फिर उसके बाद ये पूजा का सामान लगता है। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अरे माँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस यात्रा को और आगे कवर करते हैं। आप मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे, यहाँ पर चालदा महाराज जी का यहाँ पर ये इनका छतर है, इनकी डोली यहाँ पर रुकी हुई है। और यहाँ ठीक सामने आप देखेंगे यहाँ पे देव आ रखे हैं, देवता जो आते हैं, देवी देवता जो उत्तराखंड में देव भूमि जिसे कहा जाता है, देवता भी लोगों पे आ रखे हैं। और ये आप देख सकते हैं देव उन पे नाच रहे हैं, ये उनके वाद्य यंत्र हैं। और यहाँ पे ठीक सामने, ठीक अगर आप मेरे सामने देख पाएंगे तो यहाँ पे गांव वाले हैं जो कि देवता के साथ ही चलते हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी। और मैं स्थानीय लोगों से बात करके इस चीज़ को और क्लियर करने की कोशिश करूँगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करूँगा। अभी मैंने आपको दिखाया था डोली को, चालदा महाराज जी की डोली को। ठीक उनकी डोली के ही सामने यहाँ पे एक छतर है। मेरे साथ हैं शेर सिंह चौहान जी जो छतर की अगुवाई कर रहे हैं। नमस्कार चौहान जी। नमस्कार जी। अच्छा चौहान जी, मुझे जी गांव लोहारी लोखंडी है और जी मेरा नाम शेर सिंह चौहान है और ये चालदा महाराज जी का जो छतर है, जितने छतराई उनका मुखिया हूँ और महाराज के साथ चल रहा हूँ। अभी 10 से चलते चलते यहाँ पहुँचे हैं। अब दूसरे स्टेट हिमाचल प्रदेश जाना है। ये छतर भाई जो कहानी है, ये जो महाराज का छतर है, पहले जब 4 माही मासू की उपलब्धि होकर यहाँ आए थे तो ये बाशिक महाराज पे होता था। तो बाशिक महाराज पे होता था तो सब स्थापित हो गए। मासू महाराज हनोल हो गए, दूसरे महाराज जी देवन हो गए। चालदा महाराज जी के लिए वैसी जगह नहीं स्थापित होने की बची। सब ने कहा, इन्होंने कहा मैं चलता रहूँगा। तो बाशिक महाराज जी ने छत्र उनको सौंप दिया था। इस छत्र में वो शक्ति है कि भाई इसमें 4 वीर भी बोलते हैं जो मासू महाराज के कार्ड का भी जितनी शक्तियाँ वो इसमें है। जब छत्र खुल जाता है तो इनकी पूरी शक्तियाँ खुल जाती है। और इनके साथ मैं भी चल रहा हूँ, लेकिन पब्लिक इतनी चल रही कि वहाँ तो 10 में तो कम से कम जगह खड़े होने की नहीं थे। लेकिन ये महाराज जी सबको वो महसूस नहीं होने देते कि थक रखे या क्या है। इनका आशीर्वाद ऐसा रहता है। इसके अंदर एक दिन में लगभग कितना किलोमीटर का सफर तय करते हैं आप लोग? देखो जी, महाराज जी का 6-10 किलोमीटर का, फिर भी इनका अपना टाइम 4 भी बच सकते हैं। सुबह 50 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर का पैदल ही जाना पड़ता है। जितना दायरा होता है वो फिक्स नहीं होता कि हम इतने चलेंगे, क्योंकि वो दूरी के हिसाब से होता है। अगले पड़ाव तक ही होता है। अगले पड़ाव 50 चाहे कितना वहाँ तक पहुँचना है। और जी बाकी भी इस महाराज के अंदर एक छत्र नहीं अगर है। ये छत्र आगे नहीं चलेगा, आदि शक्तियाँ इन देवताओं की, आदि शक्तियाँ घंटी के रूप में विराजमान है। क्योंकि सारी शक्ति महाराज ने ऐसी कर रखी, तो पीछे पीछे पाल की बात है। मैं तो लास्ट में ये दुआ करता हूँ महाराज से कि भाई जितने भी पब्लिक है इनके साथ इनकी मनोकामना पूर्ण करे और सदा खुश रखे। चौहान जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, एक सवाल है। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोग चावल दिखा रहे हैं और वहाँ पे बता भी, थोड़ा इसके बारे में मुझे डिटेल में बताइएगा। अफजल जी कवर करिएगा प्लीज। आ जाइए, थोड़ा सा आ जाते हैं, इस तरफ से आ जाते हैं। आ जाइए अफजल जी, ये बताइए थोड़ा इस बारे में। जी ये ऐसा होता है कि महाराज जी की तो सेवा करते हैं लोग, लेकिन अगर आपको कुछ दुख तकलीफ है ऐसी, तो महाराज जी तो पालकी भी बोलने की नहीं, छतर भी, तो एक शक्ति दे रखी महाराज जी ने इन मालियों को कि ये आपको बता देंगे कि आपके बच्चे क्यों परेशान हैं या किस लिए। हाँ, इसलिए अवतार आता है इनमें, फिर ये बताएंगे आपको और आप तभी सच्चा मानेंगे अगर जो इन्होंने बता दिया। अगर आपको उस चीज़ का कोई इस चीज़ का आप लोगों को कुछ ऐसा हो कि भाई हमारे को आराम मिल रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद। जैसे चौहान जी हमें बता रहे थे कि जो ये हैं, ये इन पे देव हैं, इन पे देव अवतरित हो रखे थे। और जैसे मासू महाराज जी न्याय के देवता माने जाते हैं, तो लोग अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पर आ रखे हैं और देव अवतरित होकर उन्हें उनका समाधान बता रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धूम सिंह चौहान है। मैं इसको थैंक्स करना चाहूँगा आपके चैनल को, जो आप इतनी दूर से आप आए हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो नमस्कार करूँगा चालदा महाराज मासू देवता को, जो इतनी बड़ी पब्लिक को क्या कहते हैं कि सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। मैं इस देवता के बारे में बताना चाहूँगा, इस महाराज के अंदर इतनी शक्ति है। जैसे अभी महाराज यहाँ से हिमाचल जाएगा
तो इस विषय में किसी को पता नहीं होता है कि महाराज हिमाचल कब जाएगा। लेकिन महाराज के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, जो महाराज के जो क्या कहते हैं कि बकरा होता है जिसको हम घांडुआ बोलते हैं, जो देव ने एक नाम चयनित किया है घांडुआ महाराज ने, तो पहले पहुंच जाता उस स्थान पे बिना बताए बिना ले जाए। तो जिस स्थान में महाराज जो जाएगा वहाँ पहले महाराज का घांडुआ पहले पहुंच जाएगा। अभी महाराज क्या कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो पश्चिमी गाँव है वहाँ करीब मेरे ख्याल से 1 सप्ताह पहले घांडुआ पहुँच चुका है, बकरा पहुँच चुका है, अकेले जाता है। तो महाराज के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है। और ये महाराज का छतर है, जो इस छतर के नीचे आ जाता है उसकी सारी जो उसकी दिक्कतें होती है वो सारी जो है ना ख़त्म हो जाती है। उसका जो मन की जो इसका इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। इस महाराज का इतनी बड़ी शक्ति है। ये छतर दिया हुआ है महाराज का सबसे बड़े भाई जो 4 मासों महाराज के बाशिंग महाराज जी है, उन्होंने इस छतर दिया है। जैसा हमारे श्री शेर सिंह चौहान जी ने बताया, जो हमारे छतराई के जो सियाणा है जो इसका निर्वहन कर रहे हैं, तो इस छतर के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है ये। तो ये चीज़ें हैं सर। अच्छा चौहान जी, मैं सोशल मीडिया पे और तमाम न्यूज़ में पढ़ रहा था कि पहली बार डोली आपकी टॉस नदी को पार करके सिरमौर जिले के पश्चिमी गांव में जाएगी ना। और कोविड के टाइम पे जो आप बता रहे थे बकरी होती है जो भी होती है वो वहाँ चली गई थी, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। कोविड के टाइम पे नहीं, कुछ देखिए कोविड के टाइम पे तो खैर नहीं गई थी। कोविड के टाइम पे तो चालदा महाराज हमारे उत्तराखंड में प्रवास कर रहे थे। लेकिन अभी क्या कहते हैं कि जब हमारे यहाँ पे प्रवास यात्रा अभी क्या कहते हैं कि मतलब प्रारंभ जब होने गई है कोटी कनासर से ही, फिर दूसरे पड़ाव के लिए महाराज क्या कहते हैं कि मोना गए हैं, फिर वहाँ से समाल्टा गए हैं, फिर चौथा पड़ाव हमारा क्या कहते हैं कि वहाँ पे दसों में आया है। लेकिन अभी दसों से महाराज का पड़ाव जाना था मशक में, हमारे उत्तराखंड में पड़ता है। लेकिन महाराज की कुछ ऐसी इच्छा रही है, जो पश्चिमी गांव में जाना चाह रहे थे, टॉस नदी पार करना चाह रहे थे, तो महाराज वहाँ पे जाएंगे। 1 साल का प्रवास महाराज वहाँ करेंगे, 1 साल के पश्चात महाराज वहाँ से वापस उत्तराखंड को आ जाएंगे वापस। जी, तो हमें सेवा का दोबारा फिर पुनः अवसर मिलेगा, इसलिए हमारे बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उत्तराखंड के जितने भी यहाँ पे लोग हैं सबकी आंखें नम हो रखी है इस प्रकार से, क्योंकि महाराज यहाँ से जा रहे हैं। सबके मन में इच्छा ये थी कि महाराज हमें छोड़ के ना जाएं, लेकिन हम भी साथ साथ चलते रह रहे हैं। दोबारा महाराज का क्या कहते हैं कि इंतजार करेंगे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, आपके धन्यवाद। छतरधारी की, छतरधारी की, चालदा मासू की, छतरधारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के जौनसार बाबर के मयारा खेड़ा गांव के जो खेत आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे आया और मुझे पता चली कहानी कि चालदा महाराज महासू जो देवता हैं वो पहली बार उत्तराखंड से, ठीक मेरे सामने आप देख पाएंगे ये सिलाई के पहाड़ है, हिमाचल यहाँ पे लगता है, सिलाई डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो पहली बार यहाँ से चालदा महाराज जी जो हैं वो सिलाई जाएंगे, 1 साल का उनका वहाँ पे प्रवास रहेगा। ऐसे में यहाँ पर अलग अलग तरह की सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो रही हैं, कहीं पे नृत्य हो रहा है, कहीं पे लोग खाना खा रहे हैं। किसी तरफ यहाँ पे आप डोली देख सकते हैं चालदा महाराज की, किसी तरफ छतर है, कहीं पे खाना बनाया जा रहा है, कहीं पे बकरे वगैरह है। तमाम तरीके की गतिविधियाँ यहाँ पे हो रही। उन गतिविधियों को मैं आपको ड्रोन से दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा ड्रोन है नीचे, आप देखिए, और इसे मैं उड़ाता हूँ अब, और इसे टेक ऑफ कर देते हैं। ये जरा डुगलान जी को दीजिएगा माइक ना। डुगलान जी अपना नाम बताइएगा, पहली बार आ रहे हैं डुगलान जी? बिल्कुल पहली बार हम जौनसार भावर में आए हैं और आज चालदा महाराज की डोली का जो आयोजन है यहाँ पर पहुँचे हैं, रुके हैं। तो यहाँ भंडारा देखिए, जो पहाड़ों की परंपरा है, नीचे बिठा के खिलाना, पंगत लगा कर खिलाना, पूरा भंडारा उसी के हिसाब से चल रहा है। और टेंट के अंदर चालदा महाराज जी विराजमान है। ड्रोन को उधर की तरफ ले चलते हैं जरा थोड़ा। अब चालदा महाराज, ये जो आपको यहाँ पे वाइट वाला 2 टेंट दिख रहे हैं, इसमें जो ये नीचे वाला टेंट आपको दिख रहा है, यहीं पे चालदा महाराज की जो डोली है यहाँ विराजमान है। ऊपर वाला जो गोल है वो छत्र है उनका, महाराज जी का। ऊपर वाला जो गोल है वो छत्र है। तो लोग वहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं, जो भी पहले यहाँ पे पहुँच रहा है, पहले दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद इधर पंडाल की तरफ आ रहे हैं। बाकी डुगलान जी लग कैसा रहा आपको जौनसार में आके? बहुत मज़ा आ रहा है और पहली बार आए, बहुत आनंदित हो रहा हूँ, बहुत खुश हो रहा हूँ कि इधर आकर मज़ा आ गया। इधर आकर मज़ा आ गया। तो ड्रोन की स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। एक तरफ डोली है, एक तरफ पंक्ति में बैठकर लोग खाना खा रहे हैं, और लोग टेंट भी। अविरल जी अगर आप ड्रोन को उस तरफ ले जा पाए, नीचे टेंट लगे हुए हैं तो दिखाइएगा आप ज़रा उस तरफ, इस तरफ से नीचे घुमाइएगा आप। यहाँ पे रात्रि का विश्राम कर रहे थे लोग यहाँ पे। ये देखिए आप टेंट देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे टेंट लगे हुए हैं, और रात को लोगों ने यहीं स्टे करा था, पूरी रात यहीं बिताई है, पूरे जोश और उत्साह के साथ। पूरा ऐसा भव्य दिव्य माहौल यहाँ पर हो रखा है कि मज़ा ही आ रहा है, एक अलग लेवल का। नीचे यहाँ के गांव का मंदिर भी है, यहाँ पे एक सामने ना, ये देख सकते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं ड्रोन को। ठीक है, गाँव के मंदिर के पास ले जाते हैं ड्रोन को और वहाँ से दिखाते हैं आपको। ये देखिए सामने रोड है,
और यहाँ से लोग अभी भी आ रहे हैं। देखिए श्रद्धा और आस्था किस तरीके की है कि लोग कंटिन्यू कल रात के हम 5 बजे से जब रास्ते में आ रहे हैं तब से लोग चलते हुए जा रहे हैं और अभी तक लगे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये पंडित जी हैं जो कि चावल देख रहे हैं और लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। एक मालिन है यहाँ पर जिन पे देव आते हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेम सिंह चौहान है जी। मैं एक देवमाली हूँ मासू महाराज का, बुढ़ा महाराज का, जो मेरे पे खेलता है जी। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मतलब कैसे आता देवता, तो ऐसे तो हर कहीं आता नहीं देवता, या तो अपने पास कोई महाराज का कोई चीना हो, जैसे डोरिया महाराज हो तब आता है खड़े खड़े, या कोई ऐसे जैसे कहीं ज़्यादा आदमी को ज़्यादा दिक्कतें रहती है, समस्या रहती है, तो कहीं अगर किसी को ज़्यादा कष्ट होता है तब आता है। हाँ, दूसरी बात यह है कि जैसे कोई अपने घर के लिए ली जाते हैं, मतलब दोष छाड़ने के लिए, अगर किसी को सुख शांति ना मिलती है तो अगर तो घर में पूछते हैं, तो हमारे पास क्या अर्जी लगाते हैं महाराज की ना, तब जाके महाराज हम पे प्रकट होता है। तो देखो हम भी जब हम पे देवता आता है तो हम भी लगभग हम भी ऐसे ही सब दिखता है, पर लेकिन जो बोलने का जो वो आता है वो महाराज खुद ही बुलवाता है, जो मन से वो खुद ही बुलवाता महाराज ना, क्यों हम खुद नहीं बोल सकते वो क्यों। जब आप पे देवता आता है चौहान जी, तो किस टाइप का आपका एहसास होता है? क्या आपको उस टाइम एक बारी के लिए ऐसा है कि मतलब जब देवता आता है तो जो हमारा जो शरीर है वो अपने वश में नहीं रहता, वो पूरा देवता के उसमें चला जाता है। जब आता है ना तो बिल्कुल ही एकदम महाराज देवता के मतलब उसमें चला जाता है, एक बार मतलब कंट्रोल नहीं होता। हाँ, जब महाराज प्रकट हो जाता है उसके बाद फिर पूरा ही मतलब कंट्रोल ही रहता है। अच्छा, जैसे देव आप पे आते हैं तो कुछ ऐसा भी होता है कि परहेज रखना पड़ता होगा खाने में? बहुत ज़्यादा। जैसा जी हमारा ये सबसे पहले होता है हमारा सूतक मीतक होता है। अगर कहीं घटना घट रही है गाँव कहीं रिश्तेदारी में, तो देखो हमारा खाना छूटता है, तो हमें एक टाइम का खाना छोड़ना पड़ता है। और फिर दूसरी बात यह है कि कहीं अगर हमें रास्ते में कहीं भी जानवर मरा हुआ दिखता है तो उसका भी हमारा ये रहता है इशू, मतलब कि हमें उस टाइम भी एक टाइम खाना छोड़ना पड़ता है। जी जी। हाँ, तो हम देखो हमारा बहुत ज़्यादा प्रेज रहता है, जैसे होटल में तो हम वो खाना भी नहीं खा सकते। हाँ, तो जैसे कहीं मैं मान के चलो मैं गांव से जा रहा हूँ विकास नगर, तो मैं कहीं भी खाना नहीं कुछ नहीं मैं खाऊंगा। हाँ, खुद ही बनाते, खुद ही खाते हैं, घर वालों का बनाया हुआ खाते, बाहर नहीं खाते और बिल्कुल परहेज से रहना पड़ता है ना। ऐसा घर वालों का बना हुआ खा सकते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कुछ मतलब लाग बोलते हैं, जब कुछ ऐसी चीज़ आती है लेडीज प्रॉब्लम होती है उस टाइम नहीं हम खा सकते, बाकी हम मतलब घर वालों का खा सकते हैं। बाकी ऐसे है हमारे घर के नियम भी रहते हैं, जैसे चूल चोई का होता है हमारे यहाँ ना, तो उसका भी बड़े परहेज रहते हैं। अगर कोई ना करे उसका भी कोई मतलब परहेज ना करे उस चूल चोई के को, मतलब ऐसा होता है सुबह के टाइम भी उस पर वो लगता है, मतलब उसको साफ करते हैं, वो सुबह उसे साफ करना पड़ता है। अगर वो भी ना परहेज करे ना तो भी हमारे लिए दिक्कतें खड़ी रहती हैं। जी हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी आपका। ये देख सकते हैं यहाँ पे इन पे देव आ रखे हैं। अभी ये जिनकी समस्या है वो यहाँ बैठी हुई लेडीज, और ठीक उन पे देव आ रखा है। देव उनकी समस्या का समाधान करते हैं। न्याय के देवता हैं चालदा महाराज जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस परंपरा को, जौनसार की परंपरा को, यहाँ की संस्कृति को और एक्सप्लोर करते हैं जितना हो सकता है। आप जैसे देख रहे हैं, ऑडियो आ रही है आवाज? आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे भंडारा चल रहा है, और भंडारे का खाना देखिए ये बन रहा है यहाँ पे, देखिए बड़े बड़े पतीले हैं, और इनसे बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नेपाल सिंह चौहान है जी। जी, अच्छा, जिस तरह का भंडारे का खाना किस किस टाइप से बनता है? देखिए जी, सुबह का मॉर्निंग का जो खाना होता है वो हर प्रकार का अलग अलग होता है। ठाणी होते हैं, भंडारी होते हैं, पुजारी होते हैं, छतराई होते हैं, सबका खाना अलग अलग बनता है मॉर्निंग का। तो ये महाराज के लिए बकरे चलाए जाते हैं, वही बकरे हम लोगों को दिए जाते हैं सुबह मॉर्निंग में जी, प्रसाद के रूप में। जी हाँ, प्रसाद है, ये सारा प्रसाद है। और इसके साथ छतराई मतलब हर ऐसा भी नहीं होता हमारे यहाँ इसमें कि जैसे अलग अलग कारी ने बोले हम इनको मतलब बरकर मान लो कि हम अलग अलग है, तो छतराई के साथ दूसरा नहीं खा सकता, पुजारी के साथ दूसरा नहीं खा सकता। ये अपना बड़ा प्रथा बनी, सबका अलग अलग बन रहा है। अभी आप कहीं पे भी जाओगे हर जगह देखोगे सबका अलग अलग खाना बन रहा है। भंडारा का अलग चल रहा है, जो इसके कार्यकर्ता है उनके लिए अलग है जी। छतराई वालों का अलग होगा, भंडारियों का अलग है, ठाणी है, सबसे बड़ा पुजारी है। वजीर साहब हो गए, वजीर लोग होते हैं सबसे बड़े, उसके बाद हो गए पुजारी साहब, उसके बाद आते ठाणी, उसके बाद हो गए छतराई। अब इसमें कई है, ढडवारी होते हैं, ये जो तमाम उनको बोलते हैं सर, जो अपना वेट उठाते हैं, मतलब बेगार उठाते हैं, हमारा टेंट वगैरह हो गया, कोई भी आइटम हमारा का सब चीज़ उठाते हैं वो लोग। तो और ये जो ढोल बज रहा आपका, इनका अलग खाना होगा, इनको ढडवारी बोलते हैं। सबका मतलब अलग अलग है, सबके लिए अलग है। तो देखिए लकड़ियों में बन रहा है, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लगी है, बड़ा सा ये पतीला है, और
इस तरीके से खाना बनता है, जैसे बताया भाई साहब ने, कैटेगरी वाइज खाना बनता है। बस ठीक है भाई साहब, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं और चीज़ें भी एक्सप्लोर करते हैं। ये तो खाने की चीज़ें थी। 12:15 बज रहे हैं अभी, और ये ठीक पीछे देखिए यहाँ पे नृत्य चल रहा है, और यहाँ पे लोग जिन्होंने खाना खा लिया वो नृत्य कर रहे हैं। और ठीक इधर दिखाएंगे अविरल जी आप, तो यहाँ पे चल रहा है वेज वाला भंडारा, बिल्कुल यहाँ पे वेज वाला खाना मिलेगा आपको। और अगर आप ठीक नीचे दिखाएंगे यहाँ पे, तो ये मिलेगा आपको नॉन वेजिटेरियन भंडारा। यहाँ पे जो बकरे वगैरह होते हैं उनका आपको खाने को मिलेंगे, और उस तरफ मिल जाएगा आपको वेजिटेरियन खाना। क्या खूबसूरत दृश्य है, ज़रा देखिए ना आप। पहाड़ में होता हुआ एक तरफ नृत्य, एक तरफ लोग पंगत में बैठे हुए खाना खा रहे हैं। इस तरह का भीड़ और जमावड़ा एक अपना आप में अद्भुत दृश्य समेटे हुए है। तो चलिए मैं भी कुछ खाता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ खाने के बाद आपसे। आप देख सकते हैं माइक से लगातार अब अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहाँ से महाराज जी की डोली किसी भी समय प्रस्थान कर सकती है। ऐसे में ये वो भावुक क्षण है, देख सकते हैं कतार से लोग खेतों में खड़े हो रखे हैं और डोली के प्रस्थान होने का समय कर रहे हैं। महिलाएं वो बहुत ज़्यादा भावुक हैं। उसी जगह पे, उसी स्थान पे पहुंचकर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से डोली और किस समय उठती है। चलिए आप हमारे साथ। कुछ ही क्षणों में यहाँ से डोली उठने वाली है, और वाद्य यंत्रों के साथ आप देख सकते हैं डोली उठने की तैयारी हो रही है। देखिए बच्चे वगैरह सब ढोल नगाड़े बजाकर अब तैयारी कर रहे हैं अगले पड़ाव के लिए। ऊपर देखेंगे आप, तो देखिए लोग कतारों में खड़े होकर बस डोली उठने का वो भावुक क्षण है जिसका इंतजार कर रहे हैं। अविरल जी दिखाइएगा, देखिए बुजुर्ग लोग जो हाथ हिला रहे हैं, बड़े ही भावुक क्षण है। तेरी गाड़ी मास्क तो नहीं है? हाँ जी, महाराज जी आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, भावुक क्षण है। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत खराब लग रहा है महाराज, तो जो है बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। ये देखिए यहाँ से सबसे पहले आगे से छतर निकल चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं ठीक सामने से वहाँ से भीड़, और ये बहुत ही भावुक दृश्य है। देखिए आप यहाँ पे ये आप देख सकते हैं धर्म ध्वजा यहाँ से उठ चुकी है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो महासुदेव की जो चालदा महाराज की डोली है यहाँ से प्रस्थान करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ महिलाएं और भक्तजन और जो इस गांव के लोग हैं बिल्कुल भावुक क्षण है, इंतजार कर रहे हैं डोली का कि डोली कब निकलेगी। महाराज जी चले गए, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है जी। क्या करना है? आज तक जैसा था कि बाहर से भी गांव आ जाते थे जल्दी जल्दी, क्यों महाराज गांव में त्योहार में भी बहुत त्योहार थे उसके साथ। अब कुछ नहीं, अब चला गया। अब गांव में अब गांव में कोई बाहर से भी नहीं आएंगे।
कभी कभी आएंगे, ऐसे नहीं। अभी कितने साल रहे महाराज जी आपके यहाँ? 2.5 साल रहे हमारे गांव में। तो जब महाराज जी रहते तो जल्दी घर आना? जल्दी घर आते थे हम। बाहर से जितने में नौकरी वाला थे वो भी आते रहते थे कि महाराज है हमारे गांव में, महाराज है। अब तो दूसरे मेहमान भी आते रहते थे। अब तो पता नहीं किसके बारे में आ गया महाराज। त्योहार बहुत थे इसके साथ ना, बहुत झगड़ा था, विश्व मेला था, सब कुछ था। जितना दिवाली थी तो सब लोग पूरे खाद भी आती थी, सारे आते थे। अब तो हाँ, सब पंचमी होती थी। ये महिलाएं बहुत ही भावुक क्षण है, बहुत ही इस टाइम विदारक क्षण है और आप समझ सकते हैं इनकी भावनाएं। ठीक है माता जी, ठीक है। तो इस तरीके से तमाम महिलाएं जो है खड़ी हो रखी है इस लाइन में। ये जो पंक्तियां आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, सभी इस टाइम भावुक क्षण है। विदाई का ये समय, जिस तरीके से कभी कोई दुल्हन विदा होते तो घर वाले जिस तरीके से भावुक क्षण होता है ना, सेम वैसे ही क्षण महाराज जी की विदाई पर यहाँ पर लोग महसूस कर रहे हैं। लोगों के आंखों में मैंने आंसू तक देखे हैं, यहाँ पे बुजुर्ग महिलाओं के, युवाओं के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिकम सिंह चौहान है जी। और मैं डिस्ट्रिक्ट सेटलमेंट ऑफिसर हरिद्वार के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा चौहान जी, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से चालदा महाराज जी की डोली आज प्रस्थान कर रही है आगे के लिए और आपके क्षेत्र से वो आगे जा रही है, तो किस तरह का माहौल है अभी यहाँ पे? देखो, चालदा महाराज जो है हमारे यहाँ क्षेत्र में दसों में हमारी खत में करीब 3.25 वर्ष का प्रवास रहा है और बहुत ही अच्छा प्रवास रहा है। हम लोगों ने, सब लोगों ने आत्मबल से, आत्ममन से सभी लोगों ने अच्छा वो किया वहाँ, ताकि जो श्रद्धालु जितने भी आते थे उनको किसी प्रकार का कोई भी जो है असुविधा ना हो। तो वहाँ पे हम लोगों ने भंडारा भी किया और चूंकि अब इतने वर्ष तक हमारे यहाँ रहा, प्रवास किया, तो इसके बाद निश्चित रूप से हम लोग जो है गमगीन माहौल में हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग जो है इनके साये में थे। इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर था, पूरे खत के ऊपर था। आज ये हमारे खत का 10 पचगांव खत का जो ये आखिरी पड़ाव था, अब यहाँ से प्रस्थान दूसरे खत में चला जाएगा। तो हमारे लिए तो बहुत गमगीन वाला माहौल है ये, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि चालदा महाराज जो है सबके ऊपर जो अपनी छत्र छाया बनाए रखें और सभी को शुभकामनाएं दें, पूरे देश प्रदेश को जो है सकुशल रखें, कुशल मंगल रखें। पहली बार टॉस नदी पार के हिमाचल के सिलाई में जा रहे हैं चालदा महाराज जी, तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है मुझे लगता है। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है, लेकिन हमने सुना है कि जब रियासत, हम लोग जो है नाहन रियासत में हुआ करते थे, जौनसार बाबरपुरा, उस समय जो है मासू एक बार वहाँ गया हुआ था, क्या कहते हैं, हिमाचल। तो उसके बाद जो है फिर कहीं कुछ आपस में कुछ मनमुटाव हुआ होगा, तो उसके बाद नहीं गया है। बहुत ये, लेकिन बहुत शताब्दी वर्ष पूर्व की बात है ये जी। तो उसके बाद अब प्रवास में है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी मासू देवता के नाम से हिमाचल प्रदेश में एक विधानसभा भी है और मासू एक जिला भी था पहले, जिसको मासू जिला से कट के जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट और सोलन डिस्ट्रिक्ट बना है। तो मासू महाराज का तो पूरा जौनसार बाबर में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में और आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में और रोवाई जौनपुर तो है ही, और टिहरी गढ़वाल का, तो सभी जगह जो सब लोग मानते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो ये आपने पारंपरिक ड्रेस पहनी हुई, इसे क्या बोलते हैं? इसके लिए जी चोला बोलते हैं, चोला जी। अपने भाषा में जो है ना, हाँ। एक चोला है और एक ऊनी का पजामा रहता है, उसके हम अपने भाषा में जंगेल बोलते हैं। जंगेल बोलते हैं, किस चीज़ का बनता है? ये ऊन का है, ऊन का बनता है। बेड के ऊन का जी सर। अच्छा, 2.5 साल आपके खात में महाराज जी रहे, कैसा अनुभव रहा आप लोगों का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरा ये बोलना चाहता सर मैं कि जैसा जहाँ सिरमौर में जा रहे हो, भले मुझे नाम का गाँव का सिलाई डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ, उस गांव का नाम नहीं है, पश्चिमी। तो वहाँ पश्चिमी के जो लोग ले जा रहे हैं महाराजा को, वो हमारे जौनसार से जा रखे इधर बसिंदे, जो पता नहीं किस दादा परदादा के टाइम गए थे। तो जैसा हमारे जौनसार में रह चुका महाराजा, उस तरह से जिन्होंने ले गए आज, उनके दादा परदादा की ये श्रद्धा थी कि हे भगवान मेरा कार्यकाल बढ़िया चले, तो तेरे को मैं इधर पूजाऊंगा जब तू आ जाएगा, क्योंकि वो वनवास में आ जाता है। 12 साल का वनवास होता है। तो हमारे जो तौंस से पहले साइड दूसरा इलाका है, बोलते हम अपने भाषा में, ये पांशी बिल है। आइले साइड जौनसार साइड शांटी बिल है। शांटी पांशी बिल का जो ना महाराजा का वो दायरा है। तो बरवासा 12 साल के बाद आते हैं। 12 जागरे जौनसार में पूजते जागरण, और 12 पांशी बिल में, उससे आगे ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, 2.5 साल आपके खत में रहे महाराज जी,
कैसा रहता था माहौल? जैसे आज हम देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया, एकदम जोश, उत्साह, बिल्कुल लेकिन अभी भावुक क्षण आ गया। अब आज तो ये क्या, आज क्या हमारे जौनसार से इधर खत फरसाओं से चला गया हमारा जा, तो इतना सुनसान लग रहा की जरूरत से ज्यादा। और जब तक अच्छा जी रो रहे, जैसे हमारे यहाँ से चला गया तो लेडीज रो रही पीछे। और हाँ, जैसे दशे में रहा ना, तो यहाँ हमारा जो हमारा कलीसरा था ना, 20 सुबह में यहाँ लेते थे, जो इधर जनसार वाले हैं तो 20 भी यहाँ लेते थे। और जब कोटी में रहा, कोटी में हम 4 खती 20 यहाँ ले जाते, दिवाली यहाँ ले जाते, तो सारे त्योहार मनाते थे। आज गमगीन सा माहौल हो गया। जी 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 सर। चलिए, जय महाराज जी। जय महाराज की माँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे येलो कलर का सभी ने डाटू बांधा हुआ, मस्टर्ड कलर का। तो इन लड़कियों से पूछते हैं, दसाऊ गांव से आई हैं और इनसे नमस्कार, क्या नाम है आपका? अनामिका चौहान। आप सभी ने जो डाटू पहना हुआ, इसका कोई खास कारण? हमारी एक जैसी वो है ना ड्रेस, तो उसकी डाटू कोट है जी। हाँ। तो 2.5 साल आप ही के खत में रहे महाराज जी? हमारे गांव में रहे। आपके गांव में हाँ, रहे? हमारे गांव में। तो कैसा अनुभव रहता था इन पिछले 10 सालों में? बहुत अच्छा। हाँ जी। बहुत ही श्रद्धालु भी बहुत भीड़ में आते थे रोज जी। और रात्रि विश्राम के लिए भी हमारे यहाँ पे सब ठहरते थे जी। और बड़ा दुख हो रहा, आज 2.5 साल बाद हमारे यहाँ से पुष्म के लिए जा रहे हैं, तो हमें इस बात की भी खुशी है कि उनको भी मौका मिल रहा है। हमने भी इतनी सेवा करी, बहुत अच्छा लगा। आगे ऐसे ही और सेवा करें वहाँ पे भी, जो हमारे चालदा महाराज को जो भी श्रद्धालु जाए, सबकी मनोकामना पूरी हो। धन्यवाद। ये देख सकते हैं इन लड़कियों के चेहरे पे भावुक क्षण है, आंसू निकल रहे हैं सभी के, और ये एक संभावना भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि आगे जाके वो, जिस तरीके से उन्होंने बताया बहन ने, कि आगे जाके भी और खुशहाली लाए चालदा महाराज। 2.5 साल इनके गांव में रहे, और इसलिए 2.5 साल जब कोई भी आदमी किसी के साथ रहता है या कोई बच्चा रहता, तो वही एक विदाई वाला जो क्षण होता है बहुत ही भावुक कर देता है। वो भावुक क्षण इनके चेहरे पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मयारखेड़ा दसाव से महाराज जी की डोली आगे के लिए निकल चुकी है। ठीक है अविरल जी, अगर आप सामने दिखा पाए तो ये है टोस नदी। टोस नदी के सामने ही ये है सिरमौर का आपका सिलाई डिस्ट्रिक्ट में वो जाएंगे डोली। और हम एक्चुअली में यहाँ पर उत्तराखंड में हम बात कर रहे थे प्लान वाली सीरीज़ के अंदर, प्लान दिखाना चाहते थे जौनसार बाबर का, लेकिन जिस क्षेत्र में हम आए वहाँ पर चालदा महाराज जी की डोली चल रही थी। और चालदा महाराज जी हमेशा एक इस जगह पे स्थिर नहीं रहते, वो अलग अलग जगह पे जाते रहते। तो हमने आज आपको दिखाया यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत, यहाँ की परंपरा कितनी रिच है। और इसी के साथ हम कल आगे बढ़ेंगे और आपको जौनसार बाबर का एक प्लान वाले मुद्दे पर काम करेंगे। आप तब तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। नमस्कार।